लिखा है उस वैल्यू को वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। जैसे हमने 10 लिखा है, 10 इक्वल साइन के कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो इस राइट हैंड साइड के वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर हम करेंगे। और यहाँ पे जो एक्स जो लिखा हुआ है, इसी को हमने क्या बोला कि ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, या इसको हम आइडेंटिफायर भी हम बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म है। तो आपको सिंपल समझना है कि आप अपने प्रोग्रामिंग को करने के लिए, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म आप करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको एक मेमोरी लोकेशन की जरूरत होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें कुछ इस तरीके से आप एज्यूम कीजिए कि ये कंप्यूटर का मेमोरी है, राइट। और इस कंप्यूटर के मेमोरी में मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, जैसे मुझे 10 स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है। तो कंप्यूटर के मेमोरी से मुझे कुछ मेमोरी चाहिए रहेगा, छोटा सा मेमोरी चाहिए रहेगा, जहां पे हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर में ही हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेल बना लिया, हमने यहाँ पे भी एक छोटा सा सेल बना लिया, और भी बना लिया, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसमें कुछ वैल्यू भी हमें स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू को भी हम स्टोर कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया 10 है, इसमें हमने रख दिया 11 है, इसमें हमने 12 का रख दिया, इसमें हमने 13 रख दिया, कुछ इस तरीके से डेटा को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। लेकिन अगर मुझे इसी डेटा का यूज करना होगा होगा कोडिंग में, तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन तो हमने दिया नहीं है। जैसे मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, आप जहां रहते हैं उस शहर का नाम है, आपके घर का कुछ एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, राइट। तो हर एक चीज का आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए कुछ वहां पे उसका नाम देना जरूरी होता है, ताकि आपको कुछ उसको भेजना हो या वहां से कुछ डेटा लेना हो, तो आप आसानी से उस चीज को आप कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर में जितने मैंने छोटे छोटे सेल जो बना दिया है, इसको आप समझिए कि ये एक मेमोरी लोकेशन है, जहां पे मैंने 10 को स्टोर करने के लिए छोटा सा जगह मैंने कंप्यूटर की मेमोरी से मांगा है, और उसमें हमने स्टोर किया है। लेकिन इस मेमोरी का नाम क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे नाम देने के लिए कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसका भी रूल है क्या दे सकते हैं। बट यहाँ पे फिलहाल मैंने सपोज मैंने दे दिया एक्स, कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम एक्स है। जो जहाँ पे 12 स्टोर है उसका नाम मैंने ए दे दिया, जहाँ पे 11 स्टोर है वहां पे मैंने बी दे दिया, जहाँ पे 13 है वहां पे मैंने सी नाम दे दिया। तो ये जस्ट मेमोरी के लोकेशन का जो नाम हम असाइन करते हैं, जो नाम हम रखते हैं, उसी को हम वेरिएबल हम कहते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर हम कर सकते हैं। तो सिंपली आपको डिफाइन करना होगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। यानी सिंपल आपको बोलना है क्या, कि वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ डेटा को स्टोर हम करते हैं, और उस मेमोरी के अंदर में उस मेमोरी का जो नाम होगा उसी को हम वेरिएबल हम कहते हैं, राइट। तो उम्मीद करूंगा कि इतना चीज हम भी आपको समझ में आया होगा। तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो 10 स्टोर है इसका हमने नाम दे दिया 1, ऐसा नहीं। ये फर्स्ट जो लेटर होगा वो डिजिट नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट में होना चाहिए। इस बात पे ध्यान रखिएगा। आगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या रूल्स रेगुलेशंस है वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना आपको समझना जरूरी है कि वेरिएबल का मतलब हम डेटा को स्टोर हम करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इस तरह का यूज अगर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करना चाह रहे हैं, तो क्या हम डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x इक्वल टू 10 अगर लिखा है, तो क्या हम डायरेक्टली x इक्वल टू 10 हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप सी में बात कर रहे हैं, सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, या जावा की बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। कंपलसरी तौर पर आपको बताना होगा कि जैसे कि यहाँ पे इस केस में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x इक्वल टू 10 लिखा है। अगर मैं सेम लाइन अगर मैं अपने कोडिंग में लिखता हूँ जावा में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो जावा जो है वो क्या है, आपको ये बताना होगा कि जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो वो कौन से टाइप की वैल्यू है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 स्टोर किया है, तो जो 10 है ये होल नंबर में है, राइट। सेम उसी तरीके से मुझे कंप्यूटर को ये बताना होगा कि मैं होल नंबर स्टोर करना चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना चाह रहा हूँ, मैं किसी का नाम स्टोर करना चाह रहा हूँ, या मैं एक सिंगल सा एक लेटर यहाँ पे स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो आपको उसके बारे में आपको बताना होगा कि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो कौन से टाइप की वैल्यू है। और उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, डेटा टाइप्स, राइट। इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, ये डेटा टाइप्स आपको सिंपल ये बताता है कि देखो आप वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे वो कौन से टाइप की है, ये आपको कंप्यूटर को बताना होगा, पहले बताना होगा कि कौन से टाइप की वेरिएबल है। जो आप डेटा टाइप जो स्टोर कर रहे हो, जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो, कौन से टाइप की है, वो होल नंबर में है या वो पॉइंट वाला नंबर है, या किसी का नाम लिखा हुआ है। पहले ये चीज आपको बताना होगा, फिर उसको किसमें कहाँ पे स्टोर करेंगे, लोकेशन आपको बताना होगा, यानी उस वेरिएबल का नाम बताना होगा, और फिर आप उसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जावा में हमारे पास डेटा टाइप में दो टाइप है। सबसे पहले दो टाइप है। एक क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है,
और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव का मतलब है, मैंने नीचे भी लिख के रखा है कि ये इनबिल्ट डेटा टाइप है। जब जावा को डेवलप किया जा रहा था उसी टाइम उसने बताया कि देखो ये से डेटा टाइप है जो पहले से बना हुआ है, प्री डिफाइंड है, आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं कर सकते हो। होल नंबर के लिए जैसे इंटीजर है तो इंटीजर ही आपको लिखना होगा, बस सेम उसी तरीके से, यानी प्री डिफाइंड इनबिल्ट मतलब पहले से बना बना के रखा हुआ है जावा में, बस आपको यूज करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरा जो पार्ट आप देखेंगे वो है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा कि ये इनबिल्ट नहीं है, ये यूजर डिफाइंड है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप वहां पे नाम आप चूज कर सकते हो। आप जैसे कि एरे हो जाता है, स्ट्रिंग है, क्लास है, और ये एरे एक सेपरेट टॉपिक हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग टॉपिक हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास तो लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि क्लास के अंदर ही जो भी कोडिंग करना होता है, तो क्लास भी क्या होता है काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी नॉन प्रिमिटिव के अंदर में आता है, जिसको कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हमने एक क्लास बनाया था, टेस्ट नाम दे दिया था, तो वहां पे क्लास का नाम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए मैंने वहां पे क्या बताया कि वो हमारा यूजर डिफाइंड है। मतलब यूजर डिफाइंड मतलब क्या, प्रोग्रामर जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसका नाम सेट कर सकता है। ठीक है, तो वो हो गया कौन सा, हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। लेकिन यहाँ पे जो आपने देखा प्रिमिटिव, ये पहले से बना बनाया है, हमें यूज करना है, तो इसके कंप्लीट उसके हायरार्की को समझना होगा, और उसके प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में क्या क्या डेटा टाइप है काफी डिटेल में हम यहाँ पे समझते हैं। नीचे वाले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि हमारे पास दो मेन पार्ट आता है प्रिमिटिव के अंदर में। ठीक है, तो प्रिमिटिव के अंदर में हमारे पास पहले आता है न्यूमेरिक, दूसरा नॉन न्यूमेरिक। बहुत मीनिंगफुल नाम है। न्यूमेरिक का मतलब क्या, जिसमें नंबर होगा 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर होगा। और नॉन न्यूमेरिक की बात करें तो जहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे, सिंपल सी चीजें हैं। तो न्यूमेरिक मतलब नंबर होगा, नॉन न्यूमेरिक मतलब नंबर नहीं होगा। तो नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर में भी हमारे पास में दो अलग अलग टाइप है। एक है इंटीग्रल डेटा टाइप, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। अब इंटीग्रल डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि होल नंबर को स्टोर करना, जैसे 10 है 20 है 30, जिसमें पॉइंट वाला नहीं है, जैसे होता है ना 10.23, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला है, पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। तो इसका जो न्यूमेरिक डेटा टाइप में दो टाइप हो गया। एक हो गया हमारे पास कौन सा, इंटीग्रल, जिसका मतलब होल नंबर को स्टोर करने के लिए हम इंटीग्रल डेटा टाइप यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या, जिसमें पॉइंट वाला होगा, डेसिमल उसमें लगा होगा, राइट। अब ये दो पॉइंट है। अब इंटीग्रल के अंदर में भी चार अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखेंगे कि बाइट है, फिर शॉर्ट है, फिर इंट है, फिर लॉन्ग है। और ये चारों जो डेटा टाइप है इसका यूज क्या है, होल नंबर को ही स्टोर करेगा करेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर मुझे होल नंबर को स्टोर करना है तो चार अलग अलग क्यों बनाया है, एक ही में काम क्यों नहीं चल सकता था। तो इसका भी एक अलग कहानी है, काफी डिटेल में अभी अभी थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इतना आपको समझना है कि यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर में चार आ जाता है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, राइट। और फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास दो आ जाता है, राइट। पॉइंट वाला में भी दो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, एक आ रहा है क्या, फ्लोट, और दूसरा है डबल। फ्लोट का मतलब क्या होगा, फ्लोट का मतलब ये होता है क्या, इसमें भी हम पॉइंट वाले को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसे हम थोड़ी देर में इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्लोट का मतलब क्या, जैसे होता है ना कि आप पॉइंट के बाद, जैसे मैंने लिखा 10.23, राइट। तो एक होता है क्या कि कभी कभी आप डिवाइड करते हो कैलकुलेटर में, तो जैसे आप करते हो 10.33333, पूरा कैलकुलेटर का जो स्क्रीन है पूरा फुल हो जाता है। ठीक है, तो जब स्क्रीन पूरा फुल हो जाता है कैलकुलेटर में, जैसे आप कौन सा नंबर आप करेंगे, जैसे मान लो कि 10/3 आप करके देखिएगा। ठीक है, 10/3 आप करेंगे तो पॉइंट के बाद 15 डिजिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो डबल में आ जाता है। और लेकिन पॉइंट के बाद आपको सिर्फ अप टू 6 डिजिट ही चाहिए तो हम फ्लोट यूज करते हैं। लेकिन काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी जस्ट मैं इसके हायरार्की को समझा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का। ठीक है, अब नॉन न्यूमेरिक में आते हैं। नॉन न्यूमेरिक में हमारे पास दो पार्ट फिर से है, एक है बुलियन, एक है कैर। कैर मतलब होता है कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो लिखा जाता है कैर हम लिखते हैं CHAR, और इसको प्रोनाउंस करते हैं कैरेक्टर। ठीक है, और एक हमारे पास है बुलियन। बुलियन के अंदर में सिर्फ दो ही पार्ट आता है। बुलियन की का भी पार्ट आता है जिसमें आता है ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो कैसे ट्रू और फॉल्स होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये कैरेक्टर है जिसमें आप नाम वगैरह आप डाल सकते हैं, उसका भी एक अलग कहानी ही डिस्कस करेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहने के लिए, आप अगर बहुत सारे बुक्स को रेफर करते हैं या कहीं देखेंगे तो आपको जनरली आपको बताता है क्या है कि जावा के अंदर जो है हमारे पास टोटल
8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आप जब इंटरव्यू में आप अगर आप जाते हैं ना, पूछा जाएगा कि डेटा टाइप क्या है, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि यस, डेटा टाइप जो है, जो डेटा के टाइप्स को बताता है कि आप कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो पहले वो आपको बताना पड़ता है, तो उसके लिए डेटा टाइप्स का कंसेप्ट है। फिर पूछेगा कितने टाइप्स का है, तो मैक्सिमम बुक में आपको लिखा रहेगा कि 8 डेटा टाइप्स है। आप देखो यहाँ पे 8 डेटा टाइप्स है या नहीं है। यहाँ पे देखो इंटीग्रल के अंदर में 4 है हमारे पास में, राइट, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। फ्लोट में आप देखेंगे तो 2 हमारे पास में है, और न्यूमेरिक वाले में भी 2 है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा में अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली ऐसा मत बताइएगा इंटरव्यू में, आपको बताना है कि देखो डेटा टाइप है, जो इससे पहले वाला स्लाइड दिखाया था, डेटा टाइप है। डेटा टाइप के अंदर में 2 पार्ट है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। फिर आप बताइए कि प्रिमिटिव का मतलब ये इनबिल्ट डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसके अंदर में एरे है, स्ट्रिंग है, क्लास है, और भी बहुत सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपको बताना है कि देखिए प्रिमिटिव के अंदर में भी 2 टाइप है, न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक का मतलब क्या, जिसमें हम नंबर हम रख सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक मतलब नंबर नहीं होगा। अब न्यूमेरिक वाले में भी 2 पार्ट है, एक होल नंबर को स्टोर करने के लिए, एक फ्लोट को स्टोर करने के लिए। अब इंटीग्रल के अंदर में भी क्या आ गया हमारे पास, 4 अलग अलग टाइप्स आ गए, फ्लोटिंग में फ्लोट आ गया, डबल आ गया, और फिर हमारे पास नॉन न्यूमेरिक में बुलियन कैरेक्टर आ गया। इस तरीके से अगर आप इंटरव्यू में बताते हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। मैं भी एक साथ में आपको बता सकता था ये सब कुछ है, लेकिन आपको उसका कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कैटेगरीज में क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से आपको आंसर करना है जब भी इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जाए, तो ठीक है। चलिए ये पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो बाइट वाली जो कहानी है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग, इसका क्या मतलब है। और इसका मतलब मैंने आपको सिंपल बताया कि हमें सभी में जो है होल नंबर को स्टोर करना है। तो होल नंबर स्टोर करना है तो 4 हम क्यों यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे हर एक डेटा टाइप जो लिखा है, बाइट शॉर्ट, सबका अपना अपना रेंज होता है कि इसी रेंज में हम इसको रखना चाहेंगे, इस रेंज में इसको रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे रेंज की कहानी आ जाती है। सबका डिफरेंट डिफरेंट साइज है, सबका अलग अलग साइज का मतलब क्या, कि अगर बाइट आप डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर से वो कितना मेमोरी उधार लेता है राइट। आप कुछ इस तरीके से समझिए, अगर आपने शॉर्ट डिक्लेयर किया तो कंप्यूटर से कितना मेमोरी वो यूज करेगा, इंटीजर लिखा तो कितना होगा, लॉन्ग लिया तो कितना उस मेमोरी कंप्यूटर से ले रहा है। तो उसका साइज क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, ये डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम काफी डिटेल में समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज हम डिस्कस करते हैं क्या, कि आपको थोड़ा सा हम इसका जो आप कोई भी जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए आप। अगर आप कोई भी लैपटॉप आप परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे ना आपसे सवाल किया जाता है कि आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे, राइट। तो वो जो पार्ट होता है उस चीज को यहाँ पे आप समझेंगे तो काफी आसानी से इस चीज को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो किस मैनर से मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए। देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि बाइट के बारे में, और ये भी मैं कुछ इस तरीके से भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि नोट्स के तौर पे, वैसे मैंने दे दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसको। चलिए देखिए आप, मैंने आपको बताया कि सबका साइज के बारे में। जैसे हम बाइट, अगर सबसे पहले हमारे पास था जो इंटीजर में था बाइट, फिर शॉर्ट, तो बाइट का जो साइज होता है वो है 1 बाइट, और इसी की वजह से उसका नाम रख दिया गया कि ये बाइट है। तो 1 बाइट यहाँ पे है, लेकिन 1 बाइट का मतलब क्या होता है, तो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, 8 बिट्स होता है, ठीक है। 8 बिट्स हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ कि इंटरनली किस तरीके से काम होता है। जैसे कि अब इस चीज को समझिए कि अगर हमने एक सेल बनाया है, और इसके अंदर में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ऊपर मैं लिख देता हूं कि बाइट का जो साइज है, मैंने आपको क्या बताया कि बाइट जो है उसका साइज कितना था, 1 बाइट, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है और सब कुछ पहले से बना हुआ है, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इंटरनली क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि देखो 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स होता है, ठीक है। अब 8 बिट्स को हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मैं 8 सेल बना देता हूं, जैसे यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये 8 हमने घर बना दिया, 8 सेल बना दिया। तो ये जो एक छोटा सा जो घर आप देख रहे हो ना, इसी को हम क्या कहेंगे कि ये 1 बिट है, ठीक है। तो ये पूरा जो हमने बनाया 8 बिट है, तो 8 बिट को हम क्या कहेंगे कि 1 बाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, जैसे 1 केजी का मतलब क्या, 1000 ग्राम्स, राइट ना। सेम उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 1 बाइट का मतलब क्या, तो आपको बताना है कि 8 बिट्स। और 8 बिट्स, 1 बिट का मतलब क्या, एक इस तरह का सेल बना होता है, और कंप्यूटर की मेमोरी में भी कुछ इसी तरीके से चीजें रहता है, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी समझता है। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर होता है, 0 होता है और 1 होता है, सिर्फ 2 चीज को समझता है। और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही नंबर है, 0 है एंड 1 होता है। तो
एक चीज आपको बताऊं मैं यहाँ पे कि ये जो सेल मैंने बनाया है ना, इस सेल की एक पीछे की कहानी हम समझते हैं कि सेल का मतलब क्या और यहाँ पे क्या कुछ नंबर इंडिकेट करेगा कि नहीं करेगा। आपको सिंपल ये करना है कि जितने भी सेल मैंने बनाया है ना, इसका मैंने क्या बताया कि बाइनरी में, यानी कंप्यूटर के अंदर में सब कुछ बाइनरी में ही स्टोर होता है। आप 10 लिखते हो, लेकिन वो 10 जाके इंटरनली जो है सिर्फ 0 एंड 1 की फॉर्मेट में ही जाके स्टोर होता है, जो कि हम आने वाले सेशन में भी डिस्कस करेंगे कि बाइनरी किस तरीके से कंप्यूटर समझता है, किसी भी नंबर को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर सिस्टम्स का एक कंसेप्ट ही है, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एज फॉर नाउ अभी जस्ट आपको समझना क्या है कि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया कि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो जितने भी सेल मैंने बनाए ना, सबके नीचे बेस हमेशा नीचे ही रखता है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे सभी के नीचे मैंने 2 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और इतना लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कितना में लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 में लिखा है, लास्ट वाला मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इस वाले में सिर्फ दो ही चीजें होता है, या तो प्लस होगा और या तो माइनस होता है। नंबर जो भी आप लिखते हो तो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव नंबर होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन को स्टोर करने के लिए वो एक बिट रिजर्व करके रखता है, जिसको कहते हैं क्या, यहाँ पे इसका भी नाम हम देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या इसको शॉर्ट में कहते हैं एमएसबी भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हमेशा बाय डिफॉल्ट रिजर्व एक रहता है, ठीक है, जिसमें नंबर से पहले प्लस है या माइनस है उसके लिए दिया जाता है। तो ये मैंने 2 तो लिख दिया, प्लस माइनस के बारे में समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर सेल का नाम क्या है। वो जस्ट मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं, एमएसबी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, जिसमें हम प्लस और माइनस को इंडिकेट करके रखते हैं, ठीक है। अब हम वापस से इस पे आ जाते हैं कि मैंने 2 2 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए सभी सेल के नीचे, सभी बिट के नीचे 2 2 2 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, और हमेशा यहाँ पे हम काउंटिंग जो करेंगे राइट हैंड साइड से करेंगे। तो ये जो हमारा जो सेल है, राइट हैंड साइड में, यहाँ पे जो नीचे 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर यानी पावर पे आप लिखिए 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे हमने 3 लिखा, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे हमने 5 लिखा, और यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख दिया। और अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट कि 2 रेज टू 0 का मतलब क्या होता है। अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए कि 2 रेज टू 0, तो किसी भी चीज पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा मैथ है, आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो मैंने इसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 2 रेज टू 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। 2 रेज टू 1 का मतलब क्या है, 2 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे बताया कि इंटरनली ये सब चीजें हो रहा है। अब बोलेंगे इसका मतलब क्या है, क्यों मैं बता रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो हर एक डेटा टाइप का मैंने आपको बताया कि एक फिक्स साइज होता है, ठीक है। आप किसी भी बुक में जाएंगे, आपको जस्ट बताएगा कि बाइट का इतना साइज होता है, उसका मिनिमम साइज इतना होता है, मैक्सिमम इतना साइज होता है, यानी रेंज आपको सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन वो रेंज कैसे डिसाइड किया जाता है, वो चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए आप, और आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जो बुक में रहता है ना कि बाइट का साइज इतना होता है, इंटीजर का साइज इतना होता है, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट समझ पाओगे। और इंटरव्यू में कोई पूछता तो आप बहुत ही बारीकी से और ग्रेट डिटेल में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें लिख दिया मैंने। अब मैं आपसे सवाल करूं कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स मैंने लिखा है, सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो वो एडिशन करने के बाद वो कितना नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, बट मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतर तरीके से यहाँ पे आप समझ पाएंगे। देखिए, जितना भी नंबर हमारे पास में है, 1 से हमने स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ पे दे दिया 1, प्लस दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास, 2 है, फिर क्या है, 4 है, फिर कौन सा नंबर है हमारे पास, 8 है, फिर कौन सा नंबर है हमारे पास, यहाँ पे 16 है, प्लस 16 के बाद क्या है, 32 है, प्लस, और फिर क्या है हमारे पास, 32 के बाद क्या है, 64 है। और यहाँ पे हम इक्वल करते हैं, टोटल हमारे पास कितना आ गया, 127 आ गया, राइट। और ये जो 127 है, ये मैक्सिमम रेंज होता है बाइट का, राइट। अब आप कभी भूलेंगे नहीं कि बाइट का जो है, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपका जो मैक्स जो साइज होता है, यानी मैक्स वैल्यू जो होता है साइज किसका, बाइट का, यानी मैक्स वैल्यू ऑफ बाइट कितना हो जाएगा, तो आपको सिंपल ये जो है, आप किसी बुक में जाओगे तो आपको इतना लिखा मिलेगा कि 127 इज द मैक्सिमम साइज ऑफ बाइट होता है, ठीक है। लेकिन कैसे होता है ये बहुत रेयरली आपको मिलेगा, और वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरनली काउंट किया जाता है, ये सभी को आप ऐड कर दो, ये 27 होता है, ये इसका मैक्सिमम रेंज हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम साइज जो है 127 होता है। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है इसका, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका मैक्स जो वैल्यू आया है ना,
आप सबसे पहले आप निगेटिव से स्टार्ट होता है, जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है वो निगेटिव से स्टार्ट होता है, और जो आपका मैक्स वैल्यू है उसमें 1 को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -128। तो इसको आप रेंज की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या बताना होगा, इसका जो रेंज होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, माइनस में 128 से लेके 127 तक का जो डेटा है आप यहाँ पे इसके अंदर आप रख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं बाइट, राइट। तो ये जस्ट मैंने आपको इंटरनली बताया कि कैसे एक्चुअली इंटरनली किसी भी चीज का जो डेटा टाइप होता है उसका साइज किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है, राइट। क्लियर होगा यहाँ तक। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको बताया कि इसके बारे में जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताया कि आप इस तरीके से यूज कीजिए, माइनस से स्टार्ट होता है लेकिन जो मैक्स वैल्यू आया है उसमें एक ऐड कर दीजिए और ये इसका रेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है हम आने वाले सेशन डिस्कस करेंगे, इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें बताना पड़ेगा, तो हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं तो ज्यादा बेहतर बेटर होगा। चलिए अब हम वापस से आ जाते हैं कि अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको अब समझाने के लिए मैं अभी आपको वापस से हम फिर से ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाले हैं। जस्ट अभी आप देखिए, आप मैंने आपको क्या बताया कि बाइट का जो साइज है 1 बाइट है। देखो आप यहाँ पे जो बुक वगैरह में जो कुछ भी लिखा रहेगा आपको ऐसे ही लिखा हुआ रहता है कि -128 से लेके 127 तक रहता है। तो ये मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में इंटरनली किस तरीके से रहता है, ठीक है। अब आप देखिए शॉर्ट का, शॉर्ट में क्या है 2 बाइट, शॉर्ट का जो साइज होता है 2 बाइट्स होता है, ठीक है। अब 2 बाइट्स का मतलब कितना बिट्स होगा, तो एक में 8 होता है तो दो में कितना हो जाएगा 16 बिट हो जाएगा। तो 16 अगर बिट अगर है तो आपको करना क्या होगा, 16 घर बना लोगे आप, और एक बिट आप छोड़ दोगे किसके लिए, प्लस एंड माइनस के लिए छोड़ दोगे आप, ठीक है। और बाकी में से वही 2 रेज टू 0 2 रेज टू 1 इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। और अगर वहां पे भी अगर आप एडिशन करते हो तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ये 32,767 जो होगा ये मैक्स वैल्यू होगा। और उसी में देखो आप यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है कि इसका जो रेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर तक उसका रेंज रखा जाता है, तो यहाँ पे बताया कि -32 से कॉमा यानी 32,768 से लेके यहाँ, तो इसमें क्या किया एक को उसने ऐड करके यहाँ पे चीजों को कर दिया। अब इसका भी मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा ना, यहाँ पे देखो मैंने आपको करके नीचे मैंने दिखाया हुआ है, तो आप इसको आप समझ पाओगे। देखो ये मैंने अभी बाइट का जो मैंने आपको चीजें बताया ये समझ में आ गया होगा। देखो शॉर्ट का मैंने क्या किया, सेम उसी तरीके 16 बिट्स हमारे पास में है, 16 बिट्स का मतलब कितना हो गया 2 बाइट्स हो गया, तो मैंने यहाँ पे 16 घर बना दिया, ठीक है। 16 घर बना दिया और वो 1 2 4 किस तरीके से आया 2 रेज टू 0 2 रेज टू 1 इसी तरीके से करते करते यहाँ तक मैं लेके आया। और इस सभी को अगर आप ऐड करते हो तो आपको जो मैक्स वैल्यू जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 32,767 मिल जाएगा। और मिनिमम वैल्यू का आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपका मैक्स वैल्यू निकल चुका है तो माइनस लिख दीजिए, और जितना मैक्स वैल्यू आया है उसमें एक का इजाफा कर दीजिए, बस ये इसका वैल्यू हो गया। लेकिन आप सोचो कि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप पॉइंट रेज टू भी कर सकते हो कि डेसिमल में जो कुछ भी आप यहाँ पे लिख रहे हो नंबर उसको हम बाइनरी में किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेंज आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि देखिए टोटल जो है ये इसी नंबर को लाने का दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वो कैसे होगा कि आपने देखा कि यहाँ पे 2 रेज टू हम कैसे करें 2 रेज टू 0 2 रेज टू 1 इस तरीके से हम करते जा रहे थे, ठीक है। तो रेंज क्या करना है आपको, 2 माइनस से रेंज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो माइनस लिखा 2 और उस पर पावर कितना देना है, तो ये आपको पावर कितना देना है कि कितना सेल बनाया हुआ है उतना आपको पावर उसके ऊपर रेज टू यानी पावर जो होता है वो हम दे देंगे। तो 2 रेज टू 15 आपको देना है। 16 क्यों नहीं देना है, क्योंकि एक जो है वो तो प्लस एंड माइनस के लिए रिजर्व रहता है, तो यहाँ पे -2 रेज टू 15 हो गया। दूसरा ये हो गया मिनिमम रेंज। अच्छा इसको आप कैलकुलेशन करोगे ना कि 2 को 15 15 इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा 32 ये माइनस में 32,768 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कैसे आपको आएगा, बस सेम वही करना है 2 रेज टू 15 करना है, तो 2 रेज टू 15 करेंगे तो आपको ये डेटा मिलेगा, तो उसमें से एक कम करना है तो यहाँ पे इसलिए मैंने -1 कर दिया बस। तो ये आप रेंज आप याद रखेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि अब बताओ कि मुझे शॉर्ट का जो है रेंज क्या है, मिनिमम रेंज से लेके मैक्स रेंज तक बताइए, तो अगर आपको जस्ट पता होगा कि शॉर्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि कितना बाइट्स ले रहा है, तो 2 बाइट्स 2 बाइट्स का मतलब क्या 16 बिट्स, राइट। तो 16 बिट्स में से एक बिट्स किसको मिल जाएगा, प्लस एंड माइनस को मिल जाएगा, तो बच गया कितना 15, बस 2 रेज टू 15 कर दो और -1 कर दो, बस वही मैक्सिमम रेंज हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्लियर होगा। तो ये शॉर्ट डेटा टाइप के बारे में आपको बताया, उसका मैक्स साइज क्या है और कहाँ से कहाँ तक होगा रेंज, ठीक है। अब आप बताइएगा ये हमने दो देख लिया, बाइट देख लिया, शॉर्ट देख लिया। अब यहाँ पे नीचे हम लोग आते हैं इंटीजर का, ठीक है। अब इंटीजर का साइज कितना होता है 4 बाइट्स होता है। इंटीजर का साइज जो होता है 4 बाइट्स होता है। 4 बाइट्स का मतलब कितना हो जाएगा 32 बिट्स हो जाएगा। और 32 बिट्स का मतलब कितना हो जाएगा कि 32 सेल बनाना होगा आपको, राइट। और एक सेल किसके लिए रिजर्व हो जाएगा प्लस एंड माइनस के लिए, तो हमारे पास बचा कितना 31। तो बस यहाँ पे आप रेंज आपको लिखना हो तो बस इतना आप लिख दीजिए -2 रेज टू 31, ये हो जाएगा क्या मिनिमम रेंज।
से टू, यहाँ पे क्या लिखा 2^31 - 1, तो 2^31 करोगे तो कितना डेटा आ जाएगा, तो उसका जो है ये वैल्यू मैक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और ऊपर इसके ऊपर वाले स्लाइड में मैंने पूरा दे के रखा है कि इसका साइज क्या होता है, लेकिन ये आपको ट्रिक के थ्रू आपको बताया कि इंटरनली क्या है, लॉजिकली किस तरीके से साइज को डिफाइन किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। ये इंटीजर के लिए हो गया, इंटीजर का साइज हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का साइज देखते हैं। लॉन्ग का होता है 8 बाइट्स साइज होता है, तो 8 बाइट्स का मतलब 64 बिट्स होता है, और 64 बिट्स है तो आप इसको एक हटा दोगे प्लस एंड माइनस के लिए, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, अब -2^63 से लेके 2^63 - 1, तो ये इसका रेंज हो जाता है। तो आप आसानी से बता सकते हो, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। पहले आप लोग क्या सोचते होंगे कि बस इसको रट्टा लगाओ, बस ये होता है, लेकिन क्या क्यों 63 आया वो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश किया है। क्लियर होगा यहाँ तक, राइट ना? तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट कंप्लीट यहाँ तक। हम जो इंटीग्रल वाला जो पार्ट था, तो इंटीग्रल में हमारे पास दो था, हमारे पास चार हमारे पास था ना इंटीग्रल में। सबसे पहले हमने देखा कि बाइट, फिर हमने देखा शॉर्ट, इसके बाद फिर हमने देखा इंटीजर, उसके बाद देखा हमने लॉन्ग, राइट? और सभी का साइज और इसके इंटरनल कहानी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, जिसमें हम पॉइंट वाले नंबर को रख सकते हैं। तो फ्लोटिंग वाले में भी दो पार्ट आता है यहाँ पे, एक फ्लोट है एक डबल है। अच्छा देखिए, फ्लोट में क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा 10.10/3 लिखा, तो इसका जो अगर कैलकुलेटर में करके देखोगे आपको क्या दिखाएगा, 3.3333, इस तरीके से आपको दिखाएगा कैलकुलेटर में जब आप करके देखोगे तो, ठीक है। लेकिन फ्लोट में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है अप टू 6 डिजिट तक या अप टू 6 to 7 डिजिट तक आप ले सकते हैं उसमें नंबर, यानी पॉइंट के बाद कितना डिजिट ले सकते हैं फ्लोट में। तो वहां पे हमें यूज करना होगा क्या, कि आप फ्लोट यूज कर सकते हैं उसको बोल सकते, लेकिन उसमें कंपलसरी तौर पे लास्ट में एफ लगाना जरूरी होता है फ्लोट के बारे में, ठीक है। लेकिन डबल में आप देखेंगे 10 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद 15 डिजिट आएगा। अगर आप कैलकुलेटर यूज करके आप देखोगे, कैलकुलेटर में 10/3 करोगे तो 3.333 जो आएगा पॉइंट के बाद 15 टाइम्स 3 आएगा, ठीक है। तो ये जो है 15 टाइम्स यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आफ्टर पॉइंट 15 डिजिट्स अगर होता है तो वो डबल में होगा, और पॉइंट के बाद अप टू 6 तक है तो आप समझ जाओ फ्लोट में होगा। लेकिन फ्लोट और डबल में एक और डिफरेंस है कि फ्लोट अगर आप जब डिक्लेयर करेंगे कोडिंग में, जब हम लिखेंगे तो लास्ट में एफ लगाना कंपलसरी तौर पे है, और कैसे लगाएंगे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो समझ में आपको बेहतर तरीके से आएगा, बट अभी फिलहाल इसका रूल रेगुलेशन समझ लीजिए। और फिर हम साइज की बात करते हैं तो फ्लोट का साइज 4 बाइट्स होता है, और डबल का साइज जो है वो 8 बाइट्स होता है, ठीक है। और ये साइज की कहानी हो गया, फ्लोट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। अच्छा, फिर हम यहाँ पे जो कैरेक्टर जो के बारे में आ जाते हैं, कैरेक्टर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है। कैरेक्टर में आता है क्या कि जावा में जो है कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है, लेकिन सी और C++ में 1 बाइट का होता है। तो कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जावा में हमारे पास 2 बाइट्स है और यहाँ पे C++ में 1 ही बाइट्स होता है। तो रीजन यहाँ पे ये है कि सी और C++ में जो पहले यूज होता था, वहां पे जो यूज किया जाता था आस्क की वैल्यू होता था, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटर कोड चेंज जो आता था, आस्क की वैल्यू जिसको कहते थे, राइट। तो उसके अंदर में उसका जो रेंज होता था वो 0 से लेके 256 तक ही होता था, राइट। तो वहां पे लिमिटेशंस होता था कि आप किसी भी दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा कुछ और लैंग्वेज में अगर आपको आउटपुट चाहिए तो वहां पे प्रॉब्लम होता था, राइट। लेकिन अगर जावा जब आया तो वहां पे आप किसी भी लैंग्वेज में आप चीजों को कर सकते हैं आउटपुट, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, चाइनीज, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हो आउटपुट को, राइट। तो उसके लिए बताया गया कि इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेमोरी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे 1 बाइट्स था, तो यहाँ पे बोला कि 2 बाइट्स में काम हो जाएगा तुम्हारा। और इसमें रेंज जो होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अब कहाँ तक जाता है, 256 तक जो होता है कैरेक्टर, जो आप कीबोर्ड में अगर आप देखोगे कि 0 से लेकर 9 नंबर तक, और फिर यहाँ पे अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे A to लेके Z तक चला जाता है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आता है, इतना ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है किसी और का भी अल्फाबेट इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे अगर आप मान लो मराठी सीखे तो मराठी वाला जो अल्फाबेट है, बंगाली वाला जो अल्फाबेट है, इस तरीके से टोटल जो यहाँ पे आ जाता है 65,536 कैरेक्टर्स को वहां पे चीजों को रखना पड़ा, जिसकी वजह से इसका साइज 2 बाइट्स होता है, बट C++ में 1 बाइट होता है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कैरेक्टर का साइज सी और C++ में 1 बाइट क्यों रखा गया, क्योंकि उसमें सब कुछ इंग्लिश में ही चीजें किया जा रहा था। लेकिन जब जावा आया तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते थे, आउटपुट किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते थे, और किसी भी लैंग्वेज में लाने के लिए हमें कैरेक्टर्स जो होगा वो बढ़ाना पड़ेगा, अल्फाबेट्स बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, 65,536, इसको स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी की हमें जरूरत यहाँ पे पड़ रही है। तो इसको हम यूनिकोड भी कहते हैं, इसको यूनिकोड कहते हैं, इसको आस्क की वैल्यू कहते हैं। तो कैरेक्टर का साइज जावा में 2 बाइट्स है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। लास्ट हमारे पास में आ जाता है क्या, कि यहाँ पे मैंने सब एक साथ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बाइट का जो साइज है 1 बाइट है। और आपको याद रखने के लिए भी थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि बाइट मतलब क्या, 1 बाइट, फिर बाइट के बाद शॉर्ट है, शॉर्ट का हो जाएगा 2 बाइट्स, जस्ट आप दुगुना करते जाओ,
वन को दुगुना करोगे 2 हो गया, 2 को दुगुना करोगे 4 हो गया, 4 को दुगुना करोगे 8 हो गया। लेकिन इस सीक्वेंस में आपको नाम याद रखना होगा कि बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है। फिर फ्लोट का साइज है 4, डबल का हो गया 8, ठीक है। और बुलियन का जो होता है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स की बात होती है, जिसमें आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं, जिसका साइज सिर्फ 1 बिट होता है, 1 बिट। मतलब एक बाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 बिट, एक छोटा सा सेल जो मैंने बताया था उस सेल को हम 1 बिट कहते हैं। और कैरेक्टर जो है 2 बाइट्स का होता है। तो ये यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेकिन एक चीज और मैं लास्टली यहाँ पे बता दूं कि बाइट जो है अभी जो मैंने यूज किया है सभी पे केस सेंसिटिव है, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हमने यहाँ पे बाइट शॉर्ट इन जो लॉन्ग जो भी लिखा है डेटा टाइप, ये सभी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। फर्स्ट लेटर से लेकर जितना भी लिखा है मैंने सभी के सभी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है क्या ये कैपिटल बी अगर लिखा है तो क्या है, शॉर्ट में अगर कैपिटल एस लिखा हुआ है तो ये क्या है। इंटीजर यहाँ पे देखो सिर्फ अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप में अभी जो हमने देखा सिर्फ आई एन टी लिखा हमने, उसको इंटीजर कहा जिसमें हम होल नंबर को स्टोर कर सकते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे इंटीजर पूरा लिखा हुआ है और आई कैपिटल में है, लॉन्ग में एल कैपिटल है, फ्लोट में एफ कैपिटल है, डबल में डी कैपिटल है, बुलियन में बी कैपिटल है, कैरेक्टर में पूरा लिखा हुआ है और सी कैपिटल है। इसको भी कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछ देता है कि अगर ये कैपिटल बी बाइट लिखा हुआ है, बी कैपिटल लिखा हुआ है और स्मॉल में लिखा हुआ है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको बताना है कि जो स्मॉल वाला है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन जो कैपिटल में जो लिखा गया है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, वो एक रैपर क्लास है। और रैपर क्लास जावा में एक अलग से एक सेपरेट टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन इतना मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा, और इसलिए मैं इसके बारे में रैपर क्लास के बारे में थोड़ा सा जिक्र इसलिए किया क्योंकि प्रोनाउंस तो वही करोगे ना, स्पेलिंग तो वही है, बट फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो यहाँ पे चीजें मीनिंग चेंज हो रहा है। बस वो बताया कि अगर स्मॉल में है तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और यहाँ पे बी कैपिटल हो गया तो ये एक रैपर क्लास है, अलग कहानी है, हम डिस्कस करेंगे कभी। तो ये जस्ट मैंने सभी डेटा टाइप के बारे में आपको बताया, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका तो एक अलग से टॉपिक ही है, जहाँ पे एरे हो गया या क्लास हो गया, उस सब चीजों के स्ट्रिंग हो गया, आगे हम काफी डिटेल में अलग से सेपरेट है वहां पे डिस्कस करेंगे। बट मैंने आपको डेटा टाइप का मतलब क्या कि कौन से टाइप की वैल्यू है, उसका क्या साइज है, उसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में आपको बताया है। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए, और आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जो मैंने ट्रिक आपको बताया है प्रॉपर तरीके से आप खुद से करके आप देखेंगे, बाकी नंबर का भी आप वो सेल बना के एडिशन करके देखिए हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे, राइट। तो आज के सेशन में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो किस टाइप का वैल्यू है उसके लिए हमने डेटा टाइप का कंसेप्ट देखा। प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर हम लोग इसी का एक्चुअल प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे कि फ्लोट में किस तरीके से हम डेटा लिखेंगे, इंटीजर में कैसे डेटा लिखेंगे, जो रेंज हमने लिखा है उस रेंज के बाहर कर देंगे तो क्या चीज प्रॉब्लम होगा। ये सब चीजें हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे, बट उम्मीद करूंगा कि इतना चीजें आप समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए, और बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए। और किसी कुछ पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। किसी कुछ पूछना है, सब कुछ समझ में आया अच्छी तरीके से, ऑल क्लियर है, प्लीज कंफर्म करें। यस दीपक कुमार, अनम्यूट कीजिए, पूछिए क्या कुछ पूछना है आपको। दीपक आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिए। नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और किसी कुछ पूछना है, सब कुछ समझ में आया तो देखिए ये वर्कशॉप कल जो है हमारा लास्ट वर्कशॉप होगा, और ये जो है मंडे से फ्राइडे था, तो कल लास्ट क्लास होगा, और उसके बाद भी अगर आपको कंटिन्यू करना होगा तो आप इनरोल करके आप आगे के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो क्लासेस अगर हो गया है, अगर आप आगे इनरोलमेंट करते हैं तो उस चीज़ को रिपीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 डेज का वर्कशॉप था जो अभी कल भी होगा, कल भी सेम टाइम पे सेम जूम लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, और फिर आपको अच्छा लगता है तो फिर नेक्स्ट कमिंग मंडे से जो है हमारा ये बैच कंटिन्यू रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।